हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और सारे के सारे प्रश्न परीक्षा वाणी से लिए हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ आपका जो इसमें टेस्ट होता है, इसमें 15 क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन स्क्रीन पर और 5 क्वेश्चन मौखिक रूप से। और बहुत जल्दी दोस्तों अगर विज्ञप्ति आ जाती है तो पहले डिटेल में, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन उसकी संख्या बढ़ाकर लगभग 40 तक कर दी जाएगी। तो दोस्तों आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि अभी लगभग आप मान सकते हैं कि कुछ 20-25 दिन या फिर एक महीना का लगभग एक महीने के भीतर अब आपके सामने विज्ञप्ति आ ही जाएगी। तो आप लोग तैयारी करते रहे दोस्तों। विज्ञप्ति जिस दिन भी आए, पर अब आयु सीमा बढ़नी भी तय है। विज्ञप्ति जब भी आए ये आपके हाथ में नहीं है। तो दोस्तों बस जिस दिन भर्ती आ जाए उस दिन फॉर्म भरोगे, उसके बाद पर जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस जॉब की। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि 15 में से कितने सही हुए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी दोस्तों वीडियो हमारी हर रोज़ आती है 3 बजे के बाद और 5 बजे के बीच में कभी भी वीडियो मिल जाती है। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो आप दोस्तों चैनल पर आकर आप देख सकते हैं। कभी कभी नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग दोस्तों प्ले लिस्ट में आकर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। और आपको दोस्तों सभी क्वेश्चन जो हैं ये आपके महत्वपूर्ण जो बुक है उससे लिए गए हैं। वो है आपकी बुक कौन सी, परीक्षा वाणी की। तो वो आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा सभी एग्जाम के लिए। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किस जनपद की सीमा पौड़ी गढ़वाल के साथ नहीं लगती। अभी मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 1 या 2 मिनट के अंदर मैप में भी दिखा दूंगा कि कैसे। जो लोग उसका उत्तर दे पा रहे हैं सही है, बाकी जो लोग नए हैं वो लोग उसमें ज़रूर समझ जाएंगे। इनमें से किस जनपद की सीमा पौड़ी गढ़वाल के साथ नहीं लगती। अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, उत्तरकाशी। जिन्होंने अल्मोड़ा किया वो बिल्कुल गलत है, जिन्होंने देहरादून भी कर दिया वो भी बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों किसके साथ नहीं लगती कह रहे हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के साथ पौड़ी की सीमा नहीं लगती। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैप पर। दोस्तों अब ये है मैप, ये आपके सामने मैप खुल गया है। अब ये देखिए, मैंने आप क्वेश्चन किस तरह से था कि किस जनपद की सीमा पौड़ी, मतलब कि पौड़ी गढ़वाल किस साथ अपनी सीमा नहीं बनाता, तो इस तरह से था। ये है पौड़ी गढ़वाल हमारा। अब ये देखिए दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल उत्तरकाशी के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता। ये है उत्तरकाशी, ये है उत्तरकाशी हमारा, और ये है पौड़ी। तो उसमें ऑप्शन था कि आपके सामने ऑप्शन थे अल्मोड़ा के साथ बनाता दोस्तों, ये है अल्मोड़ा। चमोली भी था, रुद्रप्रयाग भी था, और हरिद्वार के साथ ये देखिए ये भी बना रहा है। बाकी टिहरी के साथ भी बना रहा है, हरिद्वार के साथ भी बना रहा है, और इधर ये देखेंगे आप नैनीताल। तो 7 जनपदों के साथ ये अपनी सीमा बना रहा है। तो इसलिए पौड़ी जनपद की सीमा कितने जनपदों के साथ लगती है, तो ये भी एग्जाम में बन चुका है कई बार पुराने पेपर में। तो 7 जनपदों के साथ, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, पूछा गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने आंतरिक जनपद हैं, पटवारी और भी एग्जाम में पूछे गए। अब आंतरिक जनपद कितने ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अगर आप दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे कि जैसे कि चीन के साथ हमारे कौन कौन सी सीमा बनाते हैं, उत्तरकाशी के साथ, उत्तरकाशी कर रहा हूँ, हिमाचल के साथ, नेपाल के साथ और यूपी के साथ। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, बहुत जल्दी इस पर एक अलग सी वीडियो जो कि 15 मिनट से कम की होगी, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और बाकी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 1 नंबर के लिए आपका ये जरूर पूछा जा सकता है। आंतरिक जिला दोस्तों, जैसे एग्जाम में पूछा गया था कि कितने आंतरिक जिले। अब जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैप, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, उन्होंने चलो हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, फिर भी कॉलेज भी कर लिया, लेकिन उनको ये तक पता नहीं रहता कि कौन सा जिला कहाँ पर है। जिन्होंने स्कूल में बचपन में मैप देखा रहता है तो उनके लिए तो बिल्कुल आसान है। बाकी जो लोग नए हैं, बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको जिनको कि पता ही नहीं होगा। तो ये देखिए दोस्तों, आंतरिक जिले कौन कौन से, मतलब कि जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य या फिर देश के साथ नहीं लगती। एक हमारा टिहरी देखिए यहाँ पर, रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर अल्मोड़ा, और ये है बागेश्वर। तो ये हमारे 4 कौन से हो गए, 1 2 3 4, ये कौन से हो गए हमारे आंतरिक जिले। बाकी थोड़ा सा यहाँ से आपको बताता हूँ कि उत्तरकाशी के साथ कौन से जनपद लगते हैं हमारे। उत्तरकाशी के साथ करो, हिमाचल प्रदेश के साथ, बार बार उत्तरकाशी, तो एक हिमाचल लगता है और एक उत्तरकाशी लगता है, सॉरी उत्तरकाशी और एक देहरादून हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा हमारी लगती है। बाकी यूपी के साथ ये जो नीचे के जनपद हैं 7 उत्तर प्रदेश के लगते हैं, और हमारे कितने लगते हैं ये आप देखिए। एक है यहाँ पर उधम सिंह नगर, नैनीताल, और ये हो गया पौड़ी, और ये हरिद्वार है, और ये है इधर का देहरादून। तो इतने जनपद हमारे उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। कितने हो गए, तो 5 जनपद ये हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, और यूपी के 7 जनपद। बाकी डिटेल में दोस्तों इतना बहुत है आपके लिए, बाकी बहुत जल्दी डिटेल में वीडियो।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया, लगभग 5 मिनट बीत गए, लेकिन पर 5 मिनट आपके बर्बाद नहीं गए, पर आपने, क्योंकि अगर आप माना एग्जाम में आता है और आप एग्जाम में बैठे हैं तब आपका दोस्तों गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन का उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। बाकी आपको मैंने बता दिया, बाकी डिटेल में वीडियो बहुत जल्दी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दोस्तों समीक्षा अधिकारी के पेपर में पूछा गया है, समीक्षा अधिकारी 2016 में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतपदीय नगर नहीं है? हरिद्वार, टनकपुर, रुद्रपुर या फिर कोटद्वार? दोस्तों हरिद्वार भी है, टनकपुर भी है, कोटद्वार भी है और रुद्रपुर हमारा पर्वतपदीय मतलब कि नगर नहीं है। बाकी आपने देखा होगा रुद्रपुर बिल्कुल प्लेन में है, तो यहाँ कोई इस तरह का पर्वत टाइप का कुछ है नहीं। बाकी कोटद्वार, टनकपुर, हरिद्वार ये सब हमारे पर्वतपदीय नगर हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, वेपसीन कारखाना कहाँ स्थित है? पटुआ डांगर, रायपुर, ऋषिकेश या फिर रानीपुर? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है वेपसीन। तो वेपसीन कारखाना जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए पटुआ डांगर, ये आपका बिल्कुल सही है। राय वाला है दोस्तों, राय वाला में आप याद रखिए कि डील है उधर, डील, DEAL, डील। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये भी रायपुर में हमारी, रायपुर का है, देहरादून में। पटुआ डांगर का है, ये नैनीताल में। बाकी ऋषिकेश में दोस्तों, ऋषिकेश में इंडियन, ये आप याद रखिए कि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये है कहाँ? ऋषिकेश में, वीरभद्र ऋषिकेश में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। रानीपुर से याद रखिए, रानीपुर हरिद्वार में है। और BHEL यानी कि भारत हैवी, ये बी से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये कहाँ है? रानीपुर हरिद्वार में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में आपका बहुत टाइम लग गया, 5 मिनट, बाकी सब जल्दी। बाकी मुझे लगता है कि जो 5 मिनट आपके गए उसमें आपका बर्बाद कुछ नहीं गया होगा। जितने भी मैं दोस्तों अभी तक आपको वीडियो देता हूँ उसमें ज़्यादा आपका कुछ समय बर्बाद वाला कुछ रहता नहीं है। बाकी जब आप एग्ज़ाम देंगे फिर वहाँ पर आपको सब पता लगेगा कि दोस्तों कितनी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही। तो अगला प्रश्न है, ये भी पूछा गया था, हरिद्वार स्थित पतंजलि, दोस्तों पंतजलि नहीं होता, कई लोग पंतजलि भी आपने सुना होगा कि जो लोग पंतजलि, तो ये पतंजलि होता है, इस तरह से बिल्कुल शुद्ध है। हरिद्वार स्थित पतंजलि योग विद्यापीठ को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? ये आपके ऑप्शन है और एग्जाम में ये प्रश्न आपका आया हुआ है, तो आप सोचिए आप इसका सही उत्तर पर पहुंच पाते हैं नहीं। 2001, 2005, 2006 या फिर 2009? तो 2009 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2006। पतंजलि योग विद्यापीठ को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों कब? 2006 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और 2006 में भी कब, अगर पूरी डेट आती तो 25 मार्च 2006 को दिया गया था इसको दर्जा डीम्ड विश्वविद्यालय का। बाकी इसके जो आजीवन कुलपति हैं, जैसे कि कुलाधिपति, जैसे कि विश्वविद्यालय में होते हैं, तो वैसे ही आजीवन कुलाधिपति बना दिया गया इनको, किसको? बाबा रामदेव को 2006 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। कब? डेट 25 मार्च, उत्तराखंड सरकार ने ये दिया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नैनीताल द लैंड्स ऑफ वुड ट्रम्प्स एंड सॉन्ग्स, ये 2 बार वुड हो गया, एक ही बार करना है। नैनीताल द लैंड्स ऑफ वुड ट्रम्प्स एंड सॉन्ग्स बुक किसने लिखी? शेखर पाठक, अनूप शाह, घनश्याम सैलानी या फिर एटकिंसन? तो बहुत से लोगों को ऑप्शन नंबर डी लगाया, आप लोगों को 21 तोपों की सलामी, ये बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर है दोस्तों शेखर पाठक भी नहीं है, क्योंकि शेखर पाठक भी संबंध इनका नैनीताल से है। तो बाकी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अनूप शाह दोस्तों ये वही हैं जिनको कि 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, अनूप शाह को। इनका संबंध है फोटोग्राफी से, अगर पूछा जाता है कि फोटोग्राफर हैं, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? फोटोग्राफी, पर्यावरण, इस तरह से आपके सामने समाज सेवा, इस तरह से ऑप्शन रहेंगे, तो फोटोग्राफी से इनका संबंध है। तो बाकी ये उनकी एक बुक है। और कुमाऊं हिमालय इस तरह की कुछ है, टेम्प्ट सेंस करके कुछ है, तो ये भी इनकी बुक है, अनूप शाह की। बाकी उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा शेखर पाठक की कई बार पूछी गई है बुक, पहाड़ सस्ता भी इन्होंने बनाई थी, तो ये सब आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था कि बेलमती चौहान, हंसा धनाई, उमाशंकर त्रिपाठी किस आंदोलन में शहीद हुए थे? खटीमा कांड, मसूरी कांड, रामपुर तिराहा कांड या फिर श्रीयंत्र टापू? जो उमाशंकर त्रिपाठी है दोस्तों, ये आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पुलिस की, ये पुलिस के ही DSP इसमें थे और ये भी उसमें आंदोलन में शहीद हो गए थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बेलमती चौहान, हंसा धलाई, उमाशंकर त्रिपाठी। दोस्तों ये हैं किस आंदोलन में? तो ये हैं हमारे किस आंदोलन में दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मसूरी कांड। और मसूरी कांड कब हुआ था?
तो उसको खटीमा और मसूरी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो खटीमा पहले आएगा, एक है, और मसूरी दो, दोनों कब हैं? सितंबर में। खटीमा 1 सितंबर को, मसूरी 2 सितंबर को, दोनों कब? 1994 में। ये इतना बिल्कुल याद रखिए। और खटीमा 1 को है तो 1 को ही कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है, 2 को गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है। बस इतना याद रखिए, सिंपल है। अगर खटीमा कांड की अगर शहीदों की बात करें तो खटीमा कांड में जैसे कि धर्मानंद भट्ट, गोपी चंद थे, ये आदि शहीद हो गए थे। रामपुर मुजफ्फरनगर तिराहा कांड है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हुआ था 1994 में। पहले तो 1994 याद रखिए। अगर डेट याद रख सकते हैं तो 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के दिन, ये भी आप बाकी याद रख लीजिए। बाकी इसमें राजेश लखेड़ा और रविंद्र रावत, ये आदि लोग कुछ शहीद हो गए थे। अगला है कि श्रीयंत्र टापू। ये श्रीयंत्र टापू कहाँ है? ये श्रीनगर में है। यशोधर बैंजवाल, ये इसमें शहीद हो गए थे, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उमाशंकर त्रिपाठी, ये डीएसपी थे, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि। या फिर बेलमती चौहान हंसा दलाई किस आंदोलन में शहीद हुए थे? तो ये एग्जाम में आप याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। रंग संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, रंग संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है यमुना घाटी, दारमा घाटी, अलकनंदा घाटी या फिर कोसी नदी घाटी। मान लीजिए एग्जाम में आ गया और मुश्किल आपके लिए हो गया, तो इसका सही उत्तर आसान बनाइए इसको, दारमा घाटी। दारमा घाटी कहाँ है? पिथौरागढ़ में। यमुना घाटी उत्तरकाशी, अलकनंदा घाटी आपको पता ही है चमोली, कोसी नदी घाटी अल्मोड़ा में। कोसी नदी घाटी दोस्तों ये जो है कि धान के लिए या चावल के लिए ये प्रसिद्ध है, ये अल्मोड़ा में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अलकनंदा घाटी जुआ और चुआर के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग कहेंगे इसके बारे में नहीं बताया। बाकी दारमा घाटी ये क्या मतलब कि रंग संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यमुना घाटी उत्तरकाशी में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना कब की गई? नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना कब की गई? 2005, 2009, 2012 या फिर 2015? तो 2009 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 2015 में इसकी स्थापना की थी, 2015 में। अब नैना देवी ये समझ के आप चमोली मत कर देना, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की तरह है। तो ये कहाँ है? ये है नैनीताल में, नैनीताल में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका क्षेत्रफल है लगभग 111 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई थी कब? 2015 में। 2012 में दोस्तों ऑप्शन है, 2012 में हुई थी पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित की, 2012 में। 2005 है अगला ऑप्शन, तो 2005 में स्थापना हुई थी किसकी दोस्तों? झिलमिल झील आरक्षित संरक्षण की। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी आपको बताना जो कि आसन बहुत ज़्यादा चर्चित था, आसन वेटलैंड संरक्षण की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, गूगल कीजिए, कहीं कीजिए, आपको ज़रूर इसका उत्तर बताना है, आसन। और बाकी ये किस पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है, मतलब चलो बता दें कि पक्षियों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया था, नई दिल्ली, शिमला, देहरादून या फिर कोलकाता? तो ये हमारे देहरादून में ही है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। शिमला कुफरी में आलू अनुसंधान संस्थान है, कोलकाता में बहुत सारे संस्थान हैं, बाकी नई दिल्ली में तो संस्थान है ही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दोस्तों बीपीडीओ 2018 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में पूछा गया था। अब आप लोग कहेंगे कि आपके लिए बिल्कुल आसान है। हाँ, मुझे भी पता है आपके लिए बिल्कुल आसान है। प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? अब सोचिए कि इस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? तो बीपीडीओ में पूछा गया था, गंगोली हाट, जोशीमठ, बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ? तो दोस्तों हाट कालिका मंदिर है, ये कहाँ है? गंगोली हाट में। गंगोली हाट कहाँ? पिथौरागढ़ में, जोशीमठ चमोली में, बद्रीनाथ और बद्रीनाथ भी आपका चमोली में, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। हाट कालिका दोस्तों एक एग्जाम क्या हुआ था, उसमें पूछा गया था डाट काली मंदिर कहाँ है? उसमें जबकि गंगोली हाट भी ऑप्शन था, लगभग कि उसमें 95% लोग इसी उत्तर को करके आए थे कि गंगोली हाट इसका सही उत्तर है। बाकी जो 5% लोग थे उन्होंने इसका सही उत्तर क्या किया था? आपके मन में भी आ गया होगा, क्या किया था? देहरादून। डाट काली मंदिर देहरादून है, जो कि गोरखों के समय बना था। बाकी जो लोग नई गाड़ी लेते हैं वो देहरादून में अक्सर इस मंदिर में जाते हैं, बाकी बहुत प्रसिद्ध है। बाकी जो लोग गए होंगे तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये थे दोस्तों 10 क्वेश्चन। अब आपके लिए मौखिक प्रश्न। बाकी दोस्तों आपको फायदा ही होगा वीडियो से, बाकी कुछ गलत चीज़ें तो मैं आपको देता हूँ नहीं। 11वां प्रश्न है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हुआ, आपकी भी डिमांड थी। 11वां प्रश्न सुनिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तर दिशा में स्थित भारत का अंतिम गाँव माणा किस जनपद में है? चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़? चलो एक कोई ऑप्शन आप ले लीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या? माणा। तो ये होगा क्या? चमोली। इसका सही उत्तर है माड़ा। गांव कहाँ है? मतलब कि इस तरह से खाली बना दिया
प्रश्न की परिभाषा बना, जैसे उत्तर दिशा में स्थित भारत का अंतिम गांव माणा किस जिले में स्थित है। अब माणा आपको पता है कि बद्रीनाथ भी वही है माणा में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है उसी के आसपास। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा गया था, 12वां क्वेश्चन सुनिए, फिर आप लोग कहेंगे कि कम क्वेश्चन कराए। तो 12वां क्वेश्चन नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982। अगला क्वेश्चन सुनिए कि नंदा राजजात यात्रा का आयोजन कितने वर्षों बाद होती है, या आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है। तो ये 12वां प्रश्न है, तो इसका उत्तर भी क्या होगा, 12 वर्ष ही। तो 12 वर्ष में जो है नंदा देवी राजजात यात्रा 2014 में हुई थी, अब शायद 2012 पहले होनी थी, 12 में फिर हुई नहीं उस टाइम 14 में, अब 14 के बाद 12 साल के बाद 2026 में शायद ये अगली यात्रा होगी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी कुंभ इस साल है 2021 में, आपको पता ही है, ये वो भी 12 वर्षों में होता है। और बाकी कंडाली या फिर किरजी उत्सव जो कि पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, तो वो भी 12 वर्षों में होता है। तो अगला क्वेश्चन सुनिए, 13वां प्रश्न, कोटली भेल परियोजना कहाँ स्थित है। कोटली भेल परियोजना कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। इसके साथ ही ये भी बताना है कि किस नदी पर है और कितने मेगावाट की है। तो अब आप जवाब सुनिए, कोटली भेल परियोजना कहाँ स्थित है। पहला उत्तर आपका टिहरी। कहाँ स्थित है, टिहरी में। किस नदी पर है पूछा था, दूसरा गंगा नदी पर है। अगर आएगा तो कितने मेगावाट की है, तो 1000 मेगावाट की। तो एक ही से दोस्तों कुछ भी पूछा जा सकता है, कितने मेगावाट की है, जरूरी नहीं है कि क्या पूछा जाए, किस नदी पर है, गंगा, भागीरथी या फिर अलकनंदा, इस तरह से कोई ऑप्शन आपको मिल सकेंगे। तो इस आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये हो गया 13 प्रश्न। अब है 14, मानवेंद्र शाह ने कब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। जब टिहरी राज्य का विलय हुआ था भारतीय संघ में, तब हस्ताक्षर उन्होंने कब किए थे। अब कब किए थे दोस्तों, कब बना था टिहरी, 1 अगस्त 1949 को। बिल्कुल सिंपल है, 1 अगस्त 1949 को टिहरी का गठन होता, तो उसी दिन कर दिया था विलय पर हस्ताक्षर, विलय पत्र पर। सिंपल था आपके लिए, थोड़ा प्रश्न घुमा के था, बस बिल्कुल इतना है, आप याद रखिए। अगला है कि उत्तराखंड में कहाँ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अब आपको याद आएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, यानी कि नाबार्ड। अब नाबार्ड से तो आपके मन में खुशी आ गई होगी कि नाबार्ड वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। नाबार्ड की शाखा कहाँ है, आपको पता है कि देहरादून में ही होगा ये, बाकी और तो देहरादून, अल्मोड़ा या फिर कहीं रहेंगे तो आपके ऑप्शन, तो आपको भी पता है, आपने आसानी से इसका उत्तर लगा लिया। ये कहाँ है, देहरादून में। नाबार्ड की स्थापना कई बार दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम पूछा जा चुका है, ग्रुप सी के, ग्रुप डी के भी जो भी एग्जाम हुए थे, तो 12 जुलाई 1982 को। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये थे दोस्तों इतने क्वेश्चन, लगभग कि आपके 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में ये हो गए। तो बाकी आपको सिर्फ 15 में से बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बाकी 15, बाकी कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जो लोग नए हैं दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे कल को। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।